ने पैदा किया है उसे फना होना है, खत्म होना है, बाकी रहने वाली जात सिर्फ रब की। हम सबके अब्बा जन्नत में पैदा किए गए थे और अम्मा भी जन्नत में पैदा की गई थी। वो भी दुनिया में आए और तशरीफ ले गए। जितने लोग पैदा किए गए हैं और पैदा किए गए थे, अगर सब अब तक रहते तो ये दुनिया छोटी पड़ जाती। बावजूद अपनी तमाम तर वसातों के ये दुनिया तंग हो जाती है इंसानी आबादी से। निजाम कुदरत ये रहा है, जिसकी जितनी उम्र रब ने लिखी थी वो उतनी उम्र जिया और अपने हिस्से का काम किया, वापस उधर गया जिधर से रब ने उसे भेजा। लाई हयात आई कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। ना हम खुद से आए हैं ना खुद से जाएंगे, अल्लाह ने भेजा था तो आए हैं, जब बुलाएगा तब जाएंगे। ऐसे नहीं जाने, उसका बुलावा आएगा तब जाएंगे। करीम रब ने अपने कर्म से हमें और आपको जिंदगी की खैरात अता फरमाई है। तो इस बात को दिमाग में हमेशा बिठा के रखना चाहिए कि मरना तो डेफिनेट है। कितनी भी उछल कूद कर लो, जितनी तरक्की करना चाहते हो कर लो, कितने मकानात बिल्डिंग बंगले सब बना लो, खजानों के ऊपर सोने का मामूल बना लो, ठीक है ना, और वक्त के बादशाह बन जाओ, आखिर मौत है। यही वो कॉन्सेप्ट है जिस पर दुनिया में किसी भी मकतबे फिक्र के इंसान को इख्तिलाफ नहीं। अल्लाह एक है, ये बात ऐसी मबनी बर सदाकत है जो अज़हर मिन अश-शम्स है, मगर इस पर भी दुनिया में इतने इख्तिलाफ पाए जाते हैं। कुछ लोग एक मानते हैं, कुछ लोग दो तीन मानते हैं, कुछ लोग तो हजारों मानते हैं। कूड़ा करकट चूहा बिल्ली कुत्ता घोड़ा हाथी ईंट पत्थर दरिया समंदर पेशाब पाखाना सबको खुदा मानते। मगर मौत एक ऐसी अटल हकीकत है, सब मानते कि मरना तो इसमें इख्तिलाफ किसी का नहीं है। इख्तिलाफ करके कोई बच भी नहीं सकता, और वो सारे मिल करके कंकर पत्थर लोहा लकड़ कोई भी अपने मानने वालों को मरने से बचा भी नहीं सकते। मरना सबको, इसलिए रब फरमाता कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िरून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। मुस्तफ़ा तुम फरमाओ, जो लोग मौत से भागते हैं ना, मौत तो यकीनन एक दिन उनसे मुलाकात करके रहेगी। अल्लाह ने ये भी इरशाद किया, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम चाहे मजबूत किले में बंद हो जाओ, मौत का आहिनी पंजा तुम्हारे गले को दबोच कर तुम्हारी रूह निकाल कर लेके जाएगा। अगर दुनिया में मौत से बचने का कोई ऑप्शन होता तो जिंदगी की सारी कमाई आदमी इसी पे खर्च करता। बस हजरत मलकुल मौत साहब सब ले लो, हमें जिंदा रहने दो दुनिया में। मगर ऐसा नहीं हुआ आज तक कि कोई ये समझे कि हम जो है छुट्टी पा गए मरने से। ये अलग बात है कि हजरत ईसा पैगंबर आसमान पे उठाए गए मगर वापस तशरीफ लाएंगे और मौत का जायका उन्हें भी चखना, ठीक है ना। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत में तशरीफ ले गए, वहां आराम फरमा रहे हैं, लेकिन मरना तो सबको लाज़मी है, यकीनी है, इसलिए कि अल्लाह का फरमान है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। जब ये फैसला अटल है रब का और हम रोज देख रहे हैं मौत ना बच्चों से पे ऊपर रहम करती है, ना जवानों पे रहम करती है, ना बूढ़ों पे रहम करती है। वो तो इतना देखती है कि इसका टाइम कब पूरा हुआ है, बस उस टाइम उसको लेके उसे जाना है। रब की तरफ से उसकी ड्यूटी यही है। हमने देखा बहुत सारे लोग
छोटे से बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, जो इकलौता होता है, बुढ़ापे में मिलता है, और जब मरने का सब लोग खूब रो रहे होते हैं, मौत को किसी के आंसुओं पे तरस नहीं, कितना रो लो, मलकुल मौत तुम्हारे आंसू पे तरस नहीं, उनको तो अल्लाह के कानून की पालना। जब से दुनिया बनाई रब ने, तब से ये सारा कारोबार चल रहा है। आए काम किए गए, आए काम किए गए। ये भी आप सुन लो, हजरत मलकुल मौत अकेले नहीं आते रूह निकालने के लिए, 500 फरिश्तों की टीम लेके आते हैं, 500 फरिश्तों की। मेरे आका फरमाते हैं कि जो 500 फरिश्ते आते हैं ना, ये जिसकी मौत होती है उसे दबोच कर रखते हैं ताकि भागने ना पाए, दबोच कर रखते हैं। आका फरमाते हैं अगर ऐसा ना होता तो ए मुखातब तू देखता कि लोग जंगलों में भागते फिरते मौत के तकलीफ की बुनियाद, रूह आसानी से निकलती है, बहुत मुश्किल से निकलती है, इतनी मुश्किल से निकलती है जिस्म का रोंगटा रोंगटा उसके दर्द से पीड़ित होता है। तो मलकुल मौत जब आता है तो 500 फरिश्तों की टीम लेके आता है, वो दबोच कर रखते हैं, और फिर मलकुल मौत रूह निकालता है। रूह निकाल कर जब वो घर से बाहर की तरफ निकलता है, गेट पे पहुंचता, पूरा घर रोने लगता है ना, तो वो गेट पर खड़ा होकर मलकुल मौत कहता है घर वालों तुम लोग क्यों रो रहे हो, क्यों रोते हो इस पे? अल्लाह गवाह है मैंने इसके मुकद्दर का एक दाना भी नहीं छीना है, जितना खाना अपने मुकद्दर में लिखवा के ले गया सब खा, इसके हिस्से का कुछ बचा नहीं है। मैंने इसकी किस्मत का एक कतरा पानी भी नहीं छीना है, जितना इसको पीना लिखा था उतना कतरा पानी पी चुका। मैंने इसकी जिंदगी की एक सांस भी नहीं छीनी है, जितनी सांस लिखवा के लेके आया था ले चुका है। मेरे तो रब पालना कर रही है कानून की, तुम इस पे रोते हो। मुझे फिर कल इस घर में आना है, आज इसको लेके जा रहा हूं, कल तुम्हारा नंबर आएगा। ये मलकुल मौत कहता है जब रूह निकाल कर चलता है, और फिर जब आदमी जनाजा को तैयार करके कब्रिस्तान लेके चलते हैं ना, तो होता कुछ लोग जो होते हैं 2-4 साथ मंडली बना करके, कोई मुरीदे की अच्छाई बयान कर रहा होता, कोई उसकी बुराई बयान कर रहा होता, अपने अपने हिसाब से। यही मौका होता है जब आदमी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, तो एक फरिश्ता उस रूह को लेके चलता है साथ में, जनाजे के साथ में, और वो फरिश्ता कहता है उस रूह से सुन ले तेरे बारे में लोग क्या क्या राय। अगर ज्यादा लोग मरने वाले की तारीफ कर रहे हो, समझ जाओ अल्लाह ने उसे जन्नत का परवाना दे दिया, और ज्यादा लोग अगर बुराई कर रहे हो तो समझ जाओ इसका अंजाम खैर नहीं है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। कहां किस गली में कहां पकड़ लिए जाएं कुछ पता नहीं। अभी वो गए थे ढूंढने के लिए टाइटैनिक, बढ़िया सी पनडुब्बी बनाई बैठे, खरबोपति लोग थे, खरबों रुपए खर्च करके पनडुब्बी बनाया था। गालिबन 1912 में कोई जहाज पानी में डूबा था, 1500-1700 लोगों को लेकर के, उनके वजूद का पता न चला, वो तशरीफ कहाँ ले गए, समुद्र में फंस गए सारे के सारे, कुछ पता न चला। इन पगलों को भूत सवार हुआ, चलो ढूंढने चलो। एक सदी बीतने के बाद उन डूबे हुए जहाज को, टाइटैनिक को, और उसके मलबे को तलाश करने के लिए, उसका फोटो लेने के लिए गए। 5 खरबपति थे, 5, जिसमें बाप बेटा दोनों शामिल थे, सब खरबपति। और जब लेके चले ना पनडुब्बी को समंदर में ढूंढने के लिए, तो मलकुल मौत ने कहा आ जाओ हम भी हैं, तुम्हारे इंतजार। वो वहां तक पहुंचने भी नहीं पाए, और अल्लाह के हुक्म की बुनियाद पर उन्हें भी वहीं डुबो के मार दिया। रुएं निकाल ली गई कि अब तुम चलो यहीं रहो, तुम्हें भी कोई ढूंढने भी रहा है। अल्लाह का अताब जहां पे होता है ना,
उसके करीब जाने से मना किया गया। अरफात के मैदान और मिना के मैदान के बीच में वादी मुहस्सर है, जहां पर अब्रहा के लश्कर पर अल्लाह का अताब उतरा था ना, तो हाजियों को वहां पर गुजरने के लिए हुक्म दिया है, बहुत जल्दी गुजर जाओ, जल्दी तेज तेज कदमों से यहाँ से गुजरो। यहाँ पर अल्लाह के उन मखदूब बंदों पे खुदा का कहर नाज़िल हुआ जो खुदा का घर गिराने आए। तो ये लोग उसको ढूंढने गए थे जो अल्लाह के अताब के शिकार हुए थे। अब घर वाले इंतजार कर रहे हैं कि वो टाइटैनिक ढूंढने वाले गए थे, वो कब तशरीफ लाए, मगर जो जाता है वापस नहीं आता। हमने भी कितने लोगों को अपने हाथों से कब्रिस्तान में दफन किया है, बस आखिरी दीदार करने के बाद कब्र से निकले हैं। अब फिर यादें ही सिर्फ बाकी रहती थी कि हाँ आज की तारीख में मैंने अपने परदादा को अपने हाथ से दफन किया था, लेकिन अब उनकी शक्ल भी हमारे सफाए ज़हन पर नहीं उभरती है, शक्ल कैसी है। इसलिए कि मैयत को हम मिट्टी देके लौटते हैं ना, तो एक फरिश्ता लौटने वालों की पीठ पर मिट्टी उसी कब्र से उठा के फेंकता है, जो हर लौटने वाले के जिस्म पे पड़ती है। ये मिट्टी इस मकसद के लिए फेंकी जाती है ताकि ये लौट कर जाने वाले लोग अपने मरहूम मुर्दे के गम को भूल जाएं। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता होता ये है, पहले तो गम ताजा रहता है कि आदमी रोज कब्रिस्तान जाता है, 15-20 दिन तक, 2 महीना यही चलता रहता है। फिर ये मसाफत थोड़ी बढ़ने लगती है, जो दिन भर का रोज का मामूल था अब हफ्ते में बदल जाता है, हफ्ते वाला मामूल फिर महीने बदलता है, और फिर महीने वाला मामूल साल भर में जो बड़ी बड़ी रातें आती हैं, शब बरात वाली आती है, शबे कदर वाली आती है, शबे मेराज वाली आती है, उसमें लोग जाते हैं कब्रिस्तान अपने पुरखों को याद करने के लिए। जैसे आज हम कर रहे हैं ना, हमारे बाद हमारी नस्लें भी हमारे साथ ही करने वाली। ये खुदा का दस्तूर रहा है, ऐसे दुनिया चलती रही। लेकिन कितना बेवकूफ है आदमी इस दुनिया में आने के बाद दुनिया को सब कुछ समझ ले। मेरा मकान, मेरी बिल्डिंग, मेरी दुकान, मेरी फैमिली, मेरे पैसे। मियां जी तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं है। आका फरमाते हैं जो तुमने खाया वो वेस्टेज माल बन गया, जो तुमने पहना वो पुराना हो गया, तुमने जो अल्लाह की राह में दिया वही तुम्हारा है, तुम्हारे काम। इसलिए मरने से पहले कुछ ना कुछ दिया करो अल्लाह की राह में। ये वो ज़ख़ीरा रहमत है जो जाया नहीं होता। अल्लाह तुम्हारी नेकियों की परवरिश करता है, हत्ता कि अगर मस्जिद से एक दिन का भी कोई शख्स सफाई की नियत से बाहर फेंक देता है, तो इस नेकी को भी अल्लाह ऐसे पालता है जैसे तुमने का कोई शख्स अपने बछड़े की परवरिश। फिर ये नेकी जो एक तिनके के बराबर होती है, हश्र के मैदान में जब आप आ जाएंगे ना, तो वो छोटी सी नेकी उहुद पहाड़ के बराबर बन के आएगा। बंदे को यकीन नहीं आएगा, यार ना मैंने इतनी नेकी तो की नहीं थी, इतनी नेकी हमारे लिए कहां से आ गई। उसे बताया जाएगा बंदे तूने फलां नेकी छोटी सी की थी ना, तेरे रब ने तेरी उस नेकी की परवरिश करके इतना बड़ा बना दिया। इसलिए हमें हर आन अपने रब को याद रखने की जरूरत है। हज़रत सरकार अबू हुरैरा एक दिन आका करीम के साथ शहर तैबा से बाहर निकले, एक कब्र के पास से गुजरना हुआ। मेरे नबी ने फरमाया अबू हुरैरा ये तुम लोग जो जल्दी जल्दी 2 रकात नमाज पढ़ के फुर्सत पा लेते हो, जल्दी जल्दी 2 रकात, ये कब्र में जो सोया ना बंदा, जब से इसका इंतकाल हुआ है अल्लाह से गुजारिश कर रहा है, या अल्लाह एक बार फिर से दुनिया में भेज दे 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए। नबी क्या फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू हुरैरा जब से इंतकाल हुआ इसका, तब से ये अल्लाह से रिक्वेस्ट कर, अल्लाह एक बार फिर से दुनिया में भेज दे 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए। अच्छा हम आप जिंदा है ना, इस 2 रकात नमाज की अहमियत हमारे नजदीक क्या है? ठीक है पढ़ लेंगे, बात नहीं।
अभी काम कर लें, धंधा कर लें, पानी ले लें, खाना खा लें, थोड़ा सो लेते हैं, नींद निकाल, फिर देखेंगे पढ़ लेंगे। मगर जब से उनका इंतकाल, नबी रहमत फरमाते हैं वो आज तब तमन्ना कर रहा है मुझे अल्लाह 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए फिर से दुनिया भेज। आका फरमाते हैं अबू हुरैरा कयामत तक इसे दोबारा जिंदगी नहीं दी जाएगी कि ये 2 रकात नमाज पढ़े। अभी तो आप मरे नहीं, मर गए हैं, जिंदा है ना, नमाज पढ़ सकते हैं ना, तो पढ़िए। कहीं ऐसा ना हो जब आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ने के लिए रोक लिए जाएं। कई तौर हमने भी देखा है, आप हजरात भी देखे होंगे, हुजूर सैयद साहब ने देखा है, और मैंने तैयबैन में हजारों कुर्सियां रखी हुई, माशाअल्लाह, मोटे तारे तगड़े तोंदे सब आते हैं, लेकिन सजदा नहीं कर पाते, ऐसे आके बैठते हैं मजबूर लाचार की तरह, ना रुकू कर पाते हैं ना सजदा कर पाते हैं। थोड़ा सा सर झुकाएंगे तो रुकू होता है, और थोड़ा और सजदा होता है। अभी तो ये दिन नहीं आए हैं आपके। उस बंदे से पूछो जो सजदा नहीं कर सकता है, रुकू नहीं कर सकता है, उससे पूछो तेरे नजदीक आज की तारीख में सजदे की क्या अहमियत है, रुकू की क्या अहमियत है, उससे पूछो। जब तक आदमी ठीक ठाक होता, समझता मेरा क्या कुछ होने वाला, अल्लाह ने कुछ करना नहीं होता है। रीढ़ की हड्डी में चलने वाली एक बारीक सी नस को सिर्फ टाइट कर देता है। दुनिया का कोई डॉक्टर का बाप उस नस को थोड़ा सा ढीला नहीं कर सकता, और इसी हाल में मरता। आंखों देखी बात मैं कर रहा हूँ, गारंटी शुभ पे गुफ्तगू में कर रहा हूँ। हालत ये इंसान की जब ठीक है समझना मेरा कोई क्या बिगाड़ने वाला, लेकिन कितना कमजोर है, थोड़ा सा भी अल्लाह की तरफ थोड़ी पकड़ आ जाए ना तो सारी हिकड़ी निकल जाती, औकात भूल जाता है, चेहरे का रंग बदल जाता। क्या ख्याल है आपका, किसी शख्स को अगर 10 मरतबा एक दिन में जुलाब लग जाए उसका हाल क्या होता है? तंदुरुस्त से तंदुरुस्त, पहलवान से पहलवान आदमी कमर झुक जाती है, चेहरा बिल्कुल छुहारा की तरह सूख जाता है, आंखें पथरा जाती हैं, दिमाग सोचने से बिल्कुल ही माजूर होने लगता है। दवा, दुआ, हजरत, हुजूर, किबला, काबा अब सब याद आते हैं, और जब तक ठीक ठाक है तो मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा। पगलाया मत करो, ये अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं, रब का शुक्रिया अदा करो। उसने ऐलान फरमाया है मेरे बंदो लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, अगर तुमने मेरी नेमतों का शुक्रिया अदा किया हम तुम्हें और ज्यादा नेमतें अता फरमाएंगे। वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर तुमने मेरी नेमत का इनकार किया, कुफ्राने नेमत किया, तो सुन ले मेरा अज़ाब बड़ा सख्त। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक से रब की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह जब पकड़ता है जुर्रत किसी की नहीं छुड़ा सकता। अल्लाह जब पकड़ता है हर दम अल्लाह की पनाह मांगते रहो, खुदा के दहलीज़े करम पे रुजू लाते रहो, अपनी खताओं पे पशीमान होते रहो, शर्मिंदगी के आंसू बहाते रहो खुदा के दहलीज़े करम पर। बड़े कीमती होते हैं जो खुदा के डर से आंसू गिरते, रोया करो। यूं तो बहुत सब रोते हैं यार, बिल्ली मर जाता है, मर जाए तो रोए, कुत्ता मर जाए तो रोए, अब्बा अम्मा मर जाए तो रोए, धंधा में नुकसान हो जाए तो रोए, कभी अपने आप पे रोया करो, तन्हाई में, वो भी किसी के सामने नहीं, उसके सामने रो जो बंदों के आंसुओं की कदर जानता है, उसके सामने। दुनिया के इंसान के सामने रोकर क्या मिलना है, जलील कर देगा आदमी। खुदा की दहलीज़ से करम पे उस वक्त रो जब पूरा घर सो जाए, चुपके से मुसल्ला उठाओ, वजू करो, बिछा दो अल्लाह की दहलीज़ से करम, और फिर आंसुओं की बौछार हो और मुसल्ला हो, तुम्हारे आंसुओं के कतरों से मुसल्ले भीगने लग जाएं। जानते कितने कीमती आंसू होते हैं? डॉक्टर इकबाल कहते हैं मोती बना के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो टपके मेरी अरकेन से आके,
शर्मिंदगी का आंसू बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब बंदा अल्लाह के डर से रोता है ना, इतना कीमती है ये आंसू। गैब दा पैगंबर फरमाते हैं, मुसलमान जब खुदा के खौफ से रोता है, उसकी आंख से गिरने वाला आंसू का एक कतरा अगर जहन्नम में डाल दिया जाए तो जहन्नम ठंडा पड़ जाए। इतना कीमती आंसू वो जहन्नम, इसकी गहराई का अंदाजा हम लगा नहीं सकते। एक दिन बारगाह रसूल में जिब्रील में अमीन हाजिर हुए, एक धमाका जोर से हुआ। मेरे नबी ने पूछा, जिब्रील धमाका कैसा? उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह 70 साल पहले जहन्नम की मुडेर से एक पत्थर को जहन्नम में धकेला गया था। वो पत्थर 70 साल बाद जहन्नम की तह में पहुंचा है। ये धमाका उसका। सोच सकते हैं जहन्नम इतना गया। अल्लाह के नाफरमान बंदों को सजा देने के लिए अल्लाह ने जहन्नम बनाया। काफिरों मुश्रिकों को अबदी तौर पर जहन्नम का कुंडा बनाया जाएगा। गुनहगार मुसलमानों को गुनाहों से पाक साफ करने के लिए जैसे सोना को उसका मैल उतारने के लिए आग में तपाया जाता है ताकि ये 24 कैरेट का सोना बन जाए, ऐसे ही गुनहगार मुसलमान को जहन्नम में तपा करके गुनाहों से पाक किया जाए। अल्लाह अल्लाह, हमने जन्नतें बहुत बयान की हैं, हर आदमी समझता हमारे अल्लाह की जन्नत, जहन्नम कम बयान किया जाता है ना, इसलिए हमारा सुन्नी बेखौफ होता है। जी, एक जहन्नमी आदमी का एक दांत जो है ना, उहद पहाड़ के बराबर होगा। उहद पहाड़ 15 किलोमीटर में फैला हुआ है। 32 दांत को 15 किलोमीटर से गुणा कीजिए, कितना बनता है? हमारा मैथ थोड़ा कमजोर है। 450 किलोमीटर का शायद रकबा बनेगा। 32 दांत का है ना, हाँ, लेकिन 480 किलोमीटर का एरिया घेर लेगा 32 दांत जहन्नमी का। फिर ये जो 480 किलोमीटर का एरिया वाला दांत जिस खोपड़े और जबड़े में लगाया जाएगा, और जबड़ा कितना बड़ा, ये होंठ इतना मोटा और इतना लंबा होगा कि नाक के नीचे छू रहा होगा। ये शोल्डर है, शोल्डर, इस शोल्डर से लेके इस शोल्डर तक जाने के लिए कितना समय चाहिए? फरमाया गया कि एक घुड़सवार घोड़े पे बैठकर इस शोल्डर से घोड़ा दौड़ाना शुरू करे तेज रफ्तारी के साथ, लगातार 2 महीना दौड़ाएगा घोड़ा तो इस शोल्डर तक पहुंचेगा। इतना चौड़ा ये जहन्नमी का शोल्डर कर दिया है। ये हाथ पैर के हमारी चमड़े हैं ना, 70 गज मोटा कर दिया जाएगा ये चमड़ा जहन्नमी का। और जब ये जल करके जहन्नम में राख बन जाएगा तो अल्लाह फरमाता कुल्लमा नदिजत जुलूदहुम बदलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। जब ये चमड़ा जल के राख बन जाएगा तो फिर हम नया चमड़ा दे देंगे ताकि तुम्हें जहन्नम का मजा चखाया जाए। कभी कुरान शरीफ को तब तो पता चलेगा जहन्नम क्या है और जन्नत क्या है। अल्लाह पूछेगा नहीं आपसे आपने क्या जुर्म किए। किसी इंसान और जिन्नात से अल्लाह हशर में नहीं पूछेगा तुमने क्या गुनाह किया है। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओ। जब पूछेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा। रब फरमाता है मुजरिमूना बिसीमाहुम फयुखज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम। मुजरिम हश्र के मैदान में अपने चेहरे से पहचाना जाएगा। जिस तरह से ट्रेन में विदाउट टिकट सफर करने वाला यात्री टीटी उसी को पकड़ता है जो बगैर टिकट के होता है। मतलब ये कि बगैर टिकट का जो सफर करता है उसका चेहरा बोलता है कि मैं बगैर टिकट के हूं। ऐसे ही बिला तशबीह जब मुजरिम हश्र के मैदान में जाएगा ना तो अल्लाह के दरबार में जब वो हाजिर होगा तो उसका चेहरा बताएगा ये पापी इंसान है, गुनहगार।
यूरफुल मुजरिमूना बिसीमाहुम, और जब मुजरिम पहचान लिया जाता है तो उसे उसके जुर्मों की सजा दी जाती है। जब हश्र में मुजरिम पहचाना जाएगा तो क्या किया जाएगा? अल्लाह फरमाता है फयुखज़ु बिन नवासी वल अक़दाम, तो तुम्हारे दोनों पैर के इस पंजे को पीछे से मोड़ के लाके पेशानी के पास बाल से जकड़ के बांध दिया जाएगा। ट्राई करके देखो, यहाँ पर दुनिया का 8वां अजूबा लग गया। ये दोनों पैर पीछे से मोड़ के लाके यहाँ पेशानी, फयुखज़ु बिन नवासी वल अक़दाम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर फरमाया जाएगा हाज़िही जहन्नमुल लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून, यही वो जहन्नम है जिसका तुम इनकार करते थे, झुठलाते थे कि मौलाना लोग तो किस्सा कहानी बयान करते हैं। अब आओ चखो मजा इस जहन्नम का। वो दिन क्या दिन होगा जिस दिन अल्लाह अपनी शान रहमानियत के साथ अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह कुर्सी अदालत पर अपनी शान के लायक इस्तवा फरमाएगा। बंदे की जुर्रत ना होगी कि वो अल्लाह से बात करे। यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाला सवाबा, जिब्रील जैसा फरिश्ता, रूहुल कुद्दूस, मलाइका अल्लाह के दरबार में कांपते होंगे रब से बात करने, किसी को जुर्रत ना होगी। बात वही करेगा जिसको स्पेशली परमिशन अल्लाह दे चुका। हम कहां बैठे? चंद सांस, चंद साल, चंद दिन, ये जिंदगी जो मंगतों की तरह हमें मिली है, हम पगला जाते हैं। अल्लाह फरमाता है या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ओ लोगो तुम सब के सब मंगते और भिखारी अल्लाह के दरबार के। क्या मंगतों को, भिखारियों को ये ज़ेब देता है वो अपने रब के दरबार करम में गुंडागर्दी का सबूत पेश करे? लोग कहते हैं मौलाना साहब हमारी कब्र में खड़ी है, मौलाना साहब की जान फालतू तुम्हारी कब्र में जाए, हम हमारी कब्र में जाएंगे, तुम तुम्हारी कब्र में जाओ। कब्र ससुराल नहीं है। जी में अगर आए तो कभी रात के सन्नाटे में अकेले अपने कब्रिस्तान के करीब जाकर के पूछो दादा जान कैसे हैं, सरपंच जी कैसे हो, प्रधान जी कैसे हो, पूछो कब्रों के पास खड़े होकर। कब्रों से जवाब तो कुछ नहीं आएगा, मगर कब्रों का खामोश सन्नाटा तुम्हारे दिमाग की चूल्हे हिला के रखेगा। जब भी तुम्हारे पेट पर, तोंद शरीर पर गुरूर और तमकनत की चर्बी चढ़ने लग जाए तो अपने शहर के करीब में जो कब्रिस्तान है एक चक्कर लगा लो, चर्बी पिघल जाएगी। कब्र क्या है? जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा है। ये तुम्हारी मर्जी पे डिपेंड है कि तुम अपनी कब्र को क्या बनाना चाहते। अल्लाह ने जिंदगी दी है, चाहो तो उसकी ताबेदारी में गुजार लो और चाहो तो अल्लाह के कानून से गद्दारी में गुजार लो। वो तुम्हारे हाथ पकड़ने नहीं आएगा, उसने तो एक दिन फैसले कर रखा हुआ है, उसका ऐलान है वत्तकू यौमन तुरजऊना फीहि इलल्लाह, बंदे डर उस दिन से जिस दिन तेरी पेशी तेरे रब के जनाब में होने वाली। अल्लाह हिसाब लेगा। तो क्या आप समझते हैं कि कुछ दिखा देंगे, कुछ छुपा लेंगे? इनकम टैक्स वालों को हम सेटिंग कर लेते हैं, सीए साहब से इतना रुपए हम आपको दे देंगे और हमारी जो आय है आमदनी उसे कुछ छुपा के बताइए ताकि इनकम टैक्स से बच जाए। क्या ऐसा भी कोई है? आपने बना रखा है कि सीए साहब को हमारे गुनाह को पेश करने की बारी आए तो हमारे गुनाहों की फाइल ऐसी बनाना कि कुछ छुपा देना। वफादार रसूल बन के रहो, शायद कुछ गुंजाइश है। जी जी इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं लोग आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, खिरमने इसियां पे अब बिजली गिराते जाए। गुलामी रसूल का रिश्ता इतना मुस्तहकम बना लो
और ये मुस्तहकम कब होगा? जब हुजूर के उसवे करीमाना से आप प्यार करेंगे तब। नमाज को नहीं पढ़ते, इंशाअल्लाह हम ही जन्नत में जाएंगे। मेरे बाप की जन्नत है, हम ही जन्नत में जाएंगे। अमल किए हैं गुनहगारों के, पापियों के, जराइम के अंबार लगाए हैं और तवक्कुल क्या रखी है, इंशाअल्लाह हम जन्नत में। खेत में पौधे लगाए हैं बबूल के पेड़ और उम्मीद ये लगाई है कि सेब का फल खाएंगे, इम्पॉसिबल। जो बोया है आपने वही आप काट। अल्लाह का ऐलान है, अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़असद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन। अल्लाह कहता है, ओ मेरे बंदो, मेरी दी हुई हलाल पाकीज़ा रोजी में से मेरे रास्ते में कुछ खर्च वर्च कर दिया, इससे पहले कि तेरे को मौत आए। मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत, जब मौत आती है ना, तो हमने ये देखा है मौत का चेहरा देखते ही कितनों के पिजामे खराब, पाखाना पेशाब तक उतर जाता है। रब क्या कहता है, इससे पहले कि तुझे मौत आए मेरी दी हुई रोजी में से मेरे रास्ते में खर्च कर दिया। जब तू मलकुल मौत को देखेगा तब तू क्या कहेगा जानते हो? अल्लाह कहता है, फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब। अल्लाह थोड़ी देर के लिए मौत को रोक दे, अरे थोड़ी देर के रोक दे, क्यों रोक दे? ताकि मैं सदका दे दूं, खैरात दे दूं, तेरी राह में पैसा खर्च कर दूं, वो अकुम मिनस सालिहीन, मैं परहेजगार बन जाऊं। 80 साल तक भूल झोंक रहे। अल्लाह ने 70 साल की उम्र दी थी, सटिया गए थे। 75 साल की उम्र दी परवरदिगार ने, इतने साल में तुम्हें अकल नहीं आई कि नेक बन जाओ, अल्लाह के रास्ते में कुछ खर्च कर दो, कानून मुस्तफा कानून इलाहिया की पैरवी करो। अब तक होश नहीं आया था, मलकुल मौत का चेहरा देखने के बाद होश आ रहा है। सुन ले बंदे, वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून। मौत का एक वक्त मुकर्रर है, अपने वक्त से ना एक सेकंड पहले आएगी, ना एक सेकंड बाद में आएगी। अल्लाह तुम्हारे करतूत को जानता है। दिन के उजाले में जुर्म करो, अल्लाह उसे भी देखता है। रात के अंधेरे में जुर्म करो, अल्लाह उसे भी देखता है। तुम जो सोचते हो अल्लाह उसे भी जानता है। वासिर्रू कौलकुम अबिजहरू बी इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर। तुम चाहे चुप के बोलो, चाहे जोर से बोलो, अल्लाह तुम्हारे सीने के राज तक को जानता है। कैफ़ तकफुरून बिल्लाह कुंतुम अमवाता व अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। अपने रब का इनकार तुम कैसे करते हो, हालांकि तुम मुर्दा थे। व कुंतुम अमवाता व अहयाकुम, तुम मरे हुए थे, हमने तुम्हें जिंदा किया। सुम्मा युमीतुकुम, फिर हम तुम्हें मारेंगे। सुम्मा युहयीकुम, फिर हम तुम्हें जिंदा करेंगे। तुम इलैहि तुरजऊन, फिर तुम्हें पलट कर अल्लाह की तरफ आना है, हिसाब किताब का भुगतान करना। जितनी उम्र मिली है ना, बुलूगत की मंजिल से लेकर के मौत के सकरात तक के एक एक सेकंड का हिसाब देने के लिए तैयार है। अल्लाह बड़ा सख्त हिसाब लेगा, इतना सख्त कि हज़रत उमर फरमाते हैं अगर अल्लाह ने अदल किया तो कोई पार नहीं पड़ सकता। अगर उसने ये ऐलान किया मैंने सारे अहले महशर को बख्श दिया है, एक को नहीं बख्शा, हज़रत उमर फरमाते हैं मैं डर लगता मुझे कहीं वो उमर तो नहीं जो बख्शा नहीं। यहाँ हाल ये न जुमा का पता है न पंज वक्त का पता है, इतना यकीन है ये वो उमर है जिनकी नेकी आसमान के सितारों के बराबर। ये वो उमर है जिनकी राय के मुताबिक कुरानी आयात का नुज़ूल हुआ है।
ये वो उमर है जिनकी शान में अल्लाह के प्यारे पैगंबर की अहादीस मौजूद है। लौ काना बादी नबिया लकाना उमर इब्नुल खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी आना पॉसिबल होता, उमर इस शान का मालिक है कि वो नबी बन गया। आका फरमाते उमर, तू जिस रास्ते से जिस गली से गुजरता है, शैतान तुझे देख के डर के मारे रास्ता बदल दे। वो उमर कह रहे हैं अगर अल्लाह ने अदल से हिसाब लिया तो कोई भी अल्लाह से पार नहीं पड़ सकता। वो हिसाब देने वाले हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ अशरे मुबश्शिरा के सहाबी, जन्नत का टिकट कन्फर्म मौजूद है उनके पास, वीआईपी का टिकट मौजूद है। अगर मेरे हुजूर फरमाते कि मेरे सहाबा में से सबसे आखिर में जन्नत में हिसाब किताब दे करके अब्दुल रहमान इब्ने औफ, दौलत ज्यादा थी, क्या आप ये सोच सकते हैं कि उन्होंने कोई गलत कमाई की होगी? नामुमकिन। हलाल कमाई करने वाले जब हलाल का हिसाब देते देते इतना वक्त लग जाएगा कि सारे सहाबा जन्नत में जा चुके होंगे, आखिर में वो जाएंगे, हमारी कमाई का कुछ अता ही पता नहीं, उल्टा सुल्टा लाल पीला गुलाबी नीला काला बैगनी हराम हलाल सब मिलाए, चॉकलेट पॉपलेट सब खाए जा रहे हैं, इसका हिसाब कैसे दोगे? ये भी सुन लो, वहां कोई आपका हमदर्द नहीं, कोई हमदर्द नहीं, जिसका नाम आमाल उसके सीधे हाथ में दिया जाएगा, समझ जाओ जन्नती है, और जिसका नाम आमाल उल्टे हाथ में दिया गया, समझ जाओ उसे जहन्नम में जाना। दुआ मांगते रहो अल्लाह से डरते हुए, अल्लाह हमारा नाम आमाल हमारे सीधे हाथ में दे दे। खौफ खाते रहो परवरदिगार से। रोने वाले बंदे अल्लाह को बहुत पसंद है, डरने वाले बंदे अल्लाह ने मुसलमानों ही को डराया, पूरा कुरान पढ़ डाली, कहीं नहीं अल्लाह ने कहा काफिर अल्लाह से डरो। पूरे कुरान में अल्लाह ने या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, मतलब ये कि जो अपने होते हैं डराया उन्हीं को जाता है। क्या ख्याल है अगर 10-5 बच्चे यहाँ झगड़ा कर रहे हो, कुछ लड़ रहे हो, कुछ मारपीट कर रहे हो, उसमें आपका भी बच्चा खड़ा हुआ हो, आप जब जा रहे हैं उस रास्ते से गुजर, आपने देखा कि आपका बच्चा भी इसी बीच में है, उस 10-15 बच्चों में से सबको आप मारेंगे या अपने बच्चे को मार करके वहां निकाल के लेके आएंगे? आप अपने बच्चे को लाएंगे ना, इनको तो चूल्हे भाड़, अपना बच्चा निकाल लाओ यहाँ से, इसलिए कि वो आपका अपना है। तो बंदे तो सब अल्लाह के हैं, मगर अल्लाह के वो बंदे जो अल्लाह के महबूब बंदे हैं, वो मोमिन बंदे हैं। इसलिए अल्लाह ने मोमिनों को ही डराया, डरते रहो डरते रहो डरते रहो। डरने वाले बंदे अल्लाह को पसंद है, जब अल्लाह डरने वाले बंदों को पसंद करता है, उसकी अदाएं भी अलग है, अदाए करीमाना, अदाए रहीमाना। ये भी हमने पढ़ा है कि एक बंदे को पुलसरात के इस पार खड़ा किया जाए, अल्लाह पूछेगा बंदे बता तूने दुनिया में क्या क्या गुनाह किया, क्या क्या नेकी की, शान रब तो बंदा क्या कहेगा? इतना चालाक आदमी है, दुनिया में भी तिकड़ा करता, वहां भी जुगाड़ लगा, क्या कहेगा? अल्लाह अगर पुलसरात के उस पार भेजे तो सब बता दो, क्या कहेगा? अगर पुलसरात के उस पार भेजे तो सब बता दो। सुना है पुलसरात किसको कहते हैं? एक पुल है, पुल जो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, जहन्नम के पीठ पे बनाया गया है, 50,000 साल का रास्ता है वो, इसे पार करना है हर आदमी को। जो पार कर ले गया वही जन्नत में जाए, वरना जो ऐसे उल्टे सुलटे हो ना, कट कट के उसी में गिरते रहेंगे जहन्नम के अंदर। उस पुल को पार करना तो सोचेगा अगर इस तरफ सब बता दिया गुनाह तो कहीं ऐसा ना हो अल्लाह फिर डाल दे, तो अपना दिमाग चलाएगा या अल्लाह अगर मुझे उस तरफ भेज दे तो सब बता दूंगा। तो अल्लाह करीम जो है उसे क्या भाई कुन फयाकुन उधर भेज देगा। फिर अल्लाह पूछेगा बंदे तूने वादा किया था, बता तूने क्या क्या गुनाह दुनिया में किया? तो वो कहेगा या अल्लाह मैंने तो गुनाह ही नहीं किया था,
या अल्लाह मैंने कोई गुनाह नहीं किया। अल्लाह फरमाता बंदे अगर मैं गवाही पेश कर दूं तो देखेगा कोई है नहीं। जब उससे इत्मीनान हो जाएगा कि अल्लाह के अलावा कोई और नहीं जो गवाही पेश कर सके, हाँ हाँ अल्लाह तो गवाही पेश कर दे। जानते हैं क्या होगा? अल्लाह फरमाता अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम जज़ाम बिमा यक्सिबून। आज के दिन हम तुम्हारे मुंह पे मुहर लगा देंगे, तुम्हारे खिलाफ तुम्हारा हाथ गवाही देगा, तुम्हारे खिलाफ तुम्हारा पैर बोलेगा, तुम्हारे जिस्म के आज़ा तुम्हारे अपोजिट गवाही देंगे। जब उसका हाथ उसके खिलाफ बोलेगा, हाथ मेरे खिलाफ, ऐसा मजबूर लाचार होकर खड़ा रहेगा दरबार में। अल्लाह उसकी इस मजबूरी को देख करके रहम फरमाएगा, फरमाएगा जा बंदे जा, मैंने तुझे माफ कर दिया। शान करीब करीब अल्लाह की शान। एक और रिवायत मैंने पढ़ी है कि एक जहन्नमी को जहन्नम से निकाला जाएगा तो पुलसरात के इस पार कर दिया जाएगा जहां आराफ का जो मकाम है, झुक झुक करके जन्नत का देखेगा दरवाजा। या अल्लाह अगर तू जन्नत के दरवाजे के पास पहुंचाए तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा? तो अल्लाह फरमाएगा बंदे इसके बाद तो कुछ नहीं मांगेगा। नहीं अल्लाह बिल्कुल पक्का वादा करता कुछ नहीं मांगूंगा इसके बाद। अल्लाह उसे जन्नत के गेट के पास पहुंचा देगा। जब जन्नत के गेट के पास पहुंचेगा तो झुक झुक के अंदर झांक कर जन्नत को देखेगा। तो ललचा आदमी लालची है ना, हरीस। या अल्लाह जब यहाँ तक पहुंचा ही दिया है, अगर जन्नत के अंदर डाल दे तो क्या तेरा क्या बिगड़ जाएगा? तो अल्लाह फरमाएगा बंदे तूने फिर अपना वादा तोड़ा। नहीं अल्लाह तू गफूर रहीम, अगर अंदर डाल दे तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा? अल्लाह फरमाएगा जा जा मैंने तुम्हें जन्नत में डाल दिया। उसे यकीन नहीं आएगा। तो जानते क्या कहेगा? ई रब्बी अतस्तहज़ु मिन्नी व अंत रब्बुल आलमीन। अल्लाह तू रब्बुल आलमीन के मुझ गरीब से मजाक करता है। ये रिवायत जो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला रिवायत बयान फरमा रहे थे सहाबा के बीच में, जब इस मकाम पे पहुंचे ना कि जब बंदा ये कहेगा ई रब्बी अतस्तहज़ु मिन्नी व अंत रब्बुल आलमीन, तो वो खुद मुस्कुराने लगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद जब मुस्कुराए तो चुपचाप लोग बैठे देखते हैं। तो फिर फरमाते हैं अरे तुम लोग मुझसे पूछते क्यों नहीं हो कि मैं मुस्कुराया क्यों? हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद कौन है पता है? अल्लाह अल्लाह, तीन अब्दुल्ला हैं जिनको आबाद अलैहिस्सलाम कहा जाता है। अब्दुल्लाह इब्न उमर, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद। इन तीन उमर का इल्म तराजू के एक पल्ले में रख दिया जाए और पूरी दुनिया के लोगों का इल्म तराजू के एक पल्ले में इन तीन अब्दुल्ला का इल्म भारी पड़ जाएगा। तो वो अब्दुल्लाह इब्न मसऊद। लोगों मुझसे पूछते क्यों नहीं कि मैं हंसा क्यों, मैं मुस्कुराया क्यों? तो लोग अच्छा बताइए आप क्यों मुस्कुराए, आप क्यों हंसे? तो फरमाते हैं कि जब हुजूर ये हदीस बयान फरमा रहे थे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हुजूर जब यहाँ पहुंचे ना और जब उस बंदे ने कहा ई रब्बी अतस्तहज़ु मिन्नी व अंत रब्बुल आलमीन, तो मेरे हुजूर भी मुस्कुराने लगे। तो मैंने हुजूर से पूछा था या रसूलल्लाह आप क्यों मुस्कुराए? तो आका ने फरमाया था मेरे सहाबा जब वो बंदा अल्लाह से ये कहेगा अल्लाह तो रब्बुल आलमीन होके उस गरीब से मजाक करता है, तो अल्लाह भी अपनी शान के लायक मुस्कुराने लगेगा, यानी वो भी खुश हो जाएगा अपनी शान के लायक। अल्लाह मुस्कुराने से मगर अपनी शान के लायक जैसा कि वो रब्बुल आलमीन है। तो आका फरमाते हैं अल्लाह भी खुश हो जाएगा। उसे यकीन नहीं आएगा बंदे को। क्या आप समझते हैं कि वो आप ही हैं जिसको जन्नत में जाने का आदेश मिल जाएगा? कोई और बंदा होगा। हर कोई ये ना सोचे कि हमारे साथ ये मामला पेश आएगा। मुमकिन है, शान करीम अल्लाह की है, ईमान इसी का नाम है। उसकी रहमत से लौ लगा के रखो, उससे डरते भी रहो, खौफ ज़दा भी रहो अल्लाह से, डर के मारे कांपते भी रहो। अदा कौन सी अल्लाह कबूल कर ले, किस पे उसे रहम आ जाए अपने बंदे पर, कुछ कहा नहीं जा सकता। बस अपने रब को राजी करने के लिए जतन करते रहो। एक दुनियादार इंसान को राजी करने के लिए आदमी क्या क्या भी हमारे
राजस्थान में इलेक्शन था, अपनी अपनी पार्टियों का झोला उठा के रात दिन बेटे लोग किए, मुर्गा बन जाना, कुत्ता बन जाना, गधा बन जाना, सामान पीठ पे लादना, भेड़ बकरी की तरह रातों दिन मचाया, जिंदाबाद जिंदाबाद, दरिया बिछाना। उसी मजदूर से कह दो कभी अल्लाह के लिए भी काम किया? दुनिया के इंसान को राजी करने के लिए, चंद टुकड़ों के लिए, चंद ओहदे के मिलने के लिए बंदा जाने क्या क्या जतन करता है, जबकि उसे मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। और यहाँ तो वादा है, बस कुरूनी अज़कुर, तुम मेरा काम करो मैं तुम्हारा काम करूं, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। अल्लाह जब बंदों को याद करता है तो हमसे अच्छी महफिल में याद करता है, प्यार करता अल्लाह अपने बंदों से, क्यों ना करे। उसने फरमाया, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। हाँ, एक माँ की ममता देखें, अपने बच्चे को दरिया में डूबता हुआ देख नहीं सकती, आग में जलता हुआ नहीं देख सकती, ट्रेन की पटरी पे कटता हुआ नहीं देख सकती, खुद कूद जाएगी, अपनी जान दे देगी, बच्चे को बचा लेगी। तब एक माँ की ममता का ये हाल है, तो जो रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हो अपने बंदे से, वो कैसी मोहब्बत अपने बंदे से करता होगा। लेकिन बंदा इतना सरकश हो जाए, अल्लाह की मोहब्बतों को नेगलेक्ट करके उसके कानून का उल्लंघन करता हो, तो फिर उसके साथ क्या किया जाए। अल्लाह नहीं चाहता कि मेरा बंदा जहन्नम में जाए, मैं अपने बंदे को अज़ाब दूं। अल्लाह फरमाता मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम, मेरे बंदो अल्लाह तुम्हें अज़ाब देके क्या करेगा। मेरा अंदाज़े मोहब्बत देखिए किस तरह बयान फरमाता है, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम, बंदो अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करो तो अल्लाह तुम्हें अज़ाब देके क्या करेगा। मोहब्बत भरा ये सेंटेंस जो कुरान की आयत की शक्ल में है, इस पे गौर कीजिए। इस जुमले में कितना प्यार पोशीदा है बंदों, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह तुम्हें अज़ाब देके क्या करेगा अगर तुम शुक्रिया अदा न करो। अगर तुम अपने अल्लाह के फरमाबरदार बंदे बन जाओ, तुम्हें अल्लाह क्यों अज़ाब देगा। ये चेहरा जो हमारा बनाना, हदीस शरीफ के मफ़हूम की रोशनी में अर्ज़ कर रहा हूं, मेरे आका फरमाते हैं बंदो आपकी शक्ल जो है ना, अल्लाह ने अपनी शक्ल पाक पर बनाई, जैसा कि उसकी शान के लायक है। चेहरा जो हमारा पाक है, मगर तशबीहात महज इस बुनियाद पर है कि बंदा महसूस करे रब का तकर्रुब एक बंदे से कितना ज्यादा। जुमले इस्तेमाल करते हैं महज समझाने के लिए, हालांकि ला मिसाल लहू ला मसील लहू ला नसीर लहू, अल्लाह के लिए कोई मिसाल दी भी नहीं जा सकती, उस जैसा कोई है ही नहीं, लैसा कमिस्लिही शै, है ही नहीं कोई चीज अल्लाह, बस समझाने के लिए। जिंदगी बहुत लिमिटेड है, बहुत उम्र है, हमें से किसी को पता नहीं। शायर कहता है उजाले अपनी यादों को के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम, न जाने किस गली कहां पकड़ लिए जाए, कुछ पता नहीं। घर से हम खैरियत से निकलते हैं, पता नहीं कि मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे भी या हमारी डेड बॉडी वापस आए, कुछ पता नहीं। तो कम से कम हरदम तैयार तो रहो जाने के लिए, हमेशा बिस्तर बोरिया बांध के रखो, जब बुलावा आया हाँ चलो चलने को तैयार। मगर ये कब होगा, जिसका बैकग्राउंड क्लीन होगा वही तैयार करके रखा। हाँ, जिसे पता है सब काला काला किया है, यूं करेगा। एक बुजुर्ग थे, अच्छे नेक बंदे थे, परहेजगार बंदे थे, बाजार जा रहे थे सौदा लाने के लिए। रास्ते में मुलाकात हुई हजरत मलकुल मौत से। मलकुल मौत ने कहा मैं तुम्हारी रूह निकालने आया हूं। चलिए हम तैयार हैं, चले। कहा नहीं, मेरे रब ने ये मुझे हुक्म दिया है कि मेरे बंदे से ये पूछ लेना कैसे मरना चाहता है। क्या शान बंदों की है, अल्लाह अगर ये छुट्टी दे दे बंदे को कि कैसे मरना चाहता है तो क्या मुकद्दर के बारे नहीं आ रहे।
तो अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं कैसे मरना चाहता हूँ, तो जाइए सौदा पहले लेकर, सौदा लेने जाएंगे। अब जब बुलावा आ ही गया तो मलकुल मौत सुन लीजिए, मैं वजू करके 2 रकात नमाज की नियत बांधता हूँ। दूसरी रकात का जब दूसरा सजदा मैं करूं, मेरी पेशानी सुबहाना रब्बियल आला मैं कह रहा हूँ अल्लाह के दरबार में, पेशानी जमीन पर रखी हुई हूँ, इसी हालत में मेरी नूरी। क्या बात, गजब का सौदा, ऐसा सौदा बंदा क्या हम रोज करने को तैयार अगर ऐसी कंडीशन हो जाए। क्या नकद सौदा। जब फरिश्ता रूह निकाल के हालत में सजदा में लेके जाएगा, अल्लाह पूछेगा फरिश्ते मेरा बंदा किस कंडीशन में था, कैसे तूने रूह निकाला। हालांकि अल्लाह जानता है कैसे निकाले, फिर भी पूछता है, कमाल मोहब्बत की दलील। फरिश्ता अर्ज़ करता मौला तेरे बंदे ने इस अंदाज से तुझे सजदा किया और इस अंदाज से तेरे दरबार में आने की तमन्ना जाहिर की थी, फिर तो उसकी मुकद्दर के सितारे कितने बुलंद हो गए। एक अल्लाह की वली का एक वाक़या हमने पढ़ा, वो रास्ता जा रहे थे, देखा एक पहाड़ी के दामन में एक नौजवान बच्चा बैठा हुआ था, कोई 10-11 साल। पहाड़ के इस तरफ बाईं तरफ जो है कब्रिस्तान था और दाहिनी तरफ शहर था। उस बुजुर्ग ने उस बच्चे से पूछा, बेटे आबादी किधर? उस बच्चे ने कहा पहाड़ के पीछे आबादी, जिधर कब्रिस्तान था ना उधर का पता बता दिया कि किस तरफ जो है आबादी है। तो बुजुर्ग चढ़ गए पहाड़ के ऊपर चोटी पे, उधर देखा तो सारी कब्रें ही कब्रें, दूर तक वापस नीचे उतर के आए। बेटे इतनी छोटी सी उम्र में बड़े लोगों से मजाक करते हुए तुझे शर्म नहीं? मैंने तुझसे शहर का पता पूछा था, आबादी का एड्रेस पूछा था, तूने बजाय आबादी का पता बताने के शहर खामोशा का पता बता दिया, कब्रिस्तान। उसने कहा हुजूर हमने इस शहर से आबादी से लोगों को इस तरफ कब्रिस्तान की तरफ जाते तो देखा है, उधर से किसी को पलट कर आते नहीं। अब बताइए हुजूर आबादी वो है या आबादी ये है? बड़ी छोटी सी उम्र में बड़ी दानिशमंदी की बात। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं ना, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, एक को चुपचाप लिटा के चले आते हैं 4 आदमी। तुम जानो तुम्हारा काम जाने। हर घर का यही वतीरा है, रो लोगे, धो लेंगे, आंसू खूब बहा लेंगे, उसके बाद आखिरी मरहला आएगा मिन्हा खलकनाकुम वो फीहा नुईदुकुम। अब आप जानो आपकी कब्र जाने, हम चले बंटवारा करने के लिए। बिल्डिंग बांटेंगे, गाड़ी बांटेंगे, खेत खलियान बांटेंगे, आप जानो और आपका काम जाने। ये हो रहा कब्र में जाने वाले को जाता हुआ देखने के बाद भी हमें अपनी कब्र की याद नहीं आती। इसका मतलब यह है कि हमारा दिल इतना सियाह हो चुका है गुनाहों की गंदगी से, हमें अपने आखिरत की फिक्र का एहसास नहीं। इसलिए हरदम तैयारी करो अपने मरने की, अपने नामे आमाल को क्लीन रखो। किसी का एक पैसा भी खा के मत मरो। अगर कोई शख्स किसी का एक पैसा भी खा के मर गया है तो उसकी तरफ से एक पैसा के बदले में 300 वक्त की मकबूल नमाजें उसके बदले में उसे दिलाई जाएगी। 300 वक्त। हम भी जब से होश संभाले हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, 60 साल की उम्र होने को आ रही है, मुझे पता नहीं कि इसमें से कितनी नमाज अल्लाह ने कबूल की। अल्लाह का वाक़ मुझे नहीं पता की भी है कि नहीं की, ये भी पता नहीं। तो जो हम एक पैसा किसी का खा के मर जाएं तो 300 वक्त की नमाजें, मकबूल नमाजें उसे दिलाई जाएंगी उसके बदले। और कितने लोग हैं लोगों का पैसा खा लेते हैं, जो ज्यादा परेशान आप करेंगे, भाई साहब कर्जा दीजिए ना। अरे यार कहीं भागे थोड़ी जाओ, मर थोड़ी गए। ज्यादा कुछ करोगे ना तो रास्ता बदल देगा। फोन करोगे तो उठाएगा नहीं।
गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिबल क्या लड़ेंगे जो घुटनों के बल चले। गिरो गिर के उठते रहो, इसी का नाम जिंदगी। तो अर्ज मैं कर रहा था साथियों, जो हमारे पास जो नमाजें हैं उनका ही पता नहीं है कि कौन कबूल है कौन कबूल नहीं है। हम कितनी दे लेंगे। हमने ऐसे भी अपराध देखे, लाखों रुपया कर्जा खा करके जब लोग मांगते रहे, आया मस्जिद में नहा धो करके मेंबर के पास खड़ा हुआ, कौम के सामने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तुम एक तो पैसा नहीं मांगते मुझसे, अब क्या करोगे? ज्यादा परेशान करोगे ना, जिसको कर्जा दिया है तो वो आके मार लेगा, मोहम्मद कुरान शरीफ उठा लेगा, तुमने हमको पैसे नहीं। क्या है? अपनी खबर में जाने वालों कम से कम तैयारी करें, क्लीन होके मरो ना यार, क्या दिक्कत? या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ओ ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, और मरो तो मुसलमान बन के मरो। हमें डर नहीं लगता अल्लाह से, खौफ नहीं आता। आदमी जराइम के अंबार लगा देता है, गुनाहों की पोटली नहीं पोटला बना के रखता है, और तवक्को ही रखता है अल्लाह मुझे बख्श करके जन्नत में भेजे। जन्नत इतनी सस्ती नहीं इतना हमने समझा। फुटपाथ की दुकान नहीं है जन्नत, गोली मूंगफली की दुकान नहीं है जन्नत। इतनी कीमती जगह, इतनी इंपॉर्टेंट जगह है। हदीस से मुस्तफा में आया हुआ कि अगर जन्नत के हूर के दुपट्टे का एक कोना आसमाने दुनिया की तरफ लटका दिया जाए तो काली रात में पूरी दुनिया रोशन मनोवर। जन्नत की खुशबू सुई के नोक के बराबर अगर दुनिया में डाल दी जाए, उसकी खुशबू से लोग मस्त बेखुद होकर के बेहोशी के आलम में लग जाए, पूरी दुनिया मुअत्तर हो जाएगी। ऐसे ही इसके बराबर अगर जहन्नम की बदबू सुई के नोक के बराबर दुनिया के अंदर डाल दी जाए तो उसकी बदबू से लोग मुताफिन होकर के मर जाएंगे बेहोश। हमने एकदम रफली समझा है दुनिया की जिंदगी क्या होता है, जो देखा जाएगा। रूह जब निकलने लगती है ना, बस 10:30 तक इंशाअल्लाह। अल्लाह फरमाता कल्ला इज़ा बलगत तराकी वकील मन राक वसन्न अन्नहुल फिराक वल्तफ़त इस्साक़ बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िल मसाक़। 29वां पारा। हाँ जब जान गले में अटक जाए, रूह कहां से निकलती है? रूह इधर से ऊपर को चढ़ती है, यहाँ तक आती तो दम दबने लगता है, और यहाँ जब आके गले में अटकती है ना, सारा खानदान, बीवी बच्चे, बेटियां बहुएं, अम्मा अब्बा, कोई मौसम्बी का जूस लिए हुए, कोई अनार का जूस लिए है, कोई अनानास का जूस लिए हुए, हर कोई अपने अपने नंबर पे 2-2 चम्मच पूछे जा रहा है। अब से पहले कहाँ थे भाई? अब तक कहाँ थे? अब मरने लगा है तो जूस की बौछार इधर से डाला इधर निकल गया, इधर से डाला इधर निकल गया। क्यों? कल्ला इज़ा बलगत तराकी, जान गले में अटक जाए तो फिर जान लोग क्या कहते हैं? वकीला मन रहा, अरे किसी झाड़ फूक वाले को बुलाइए, आप जी को बुलाइए, यासीन शरीफ वकीला मन रहा वज़न्न अन्नहुल फिराक। वो बंदा समझ जाता है अब मौत से छुटकारा नहीं, चाहे कुछ भी परवाह नहीं। वल्तफ़त इस्साक़ बिस्साक़, पिंडली से मिल जाए। इला रब्बिका यौमइज़िल मसाक़, बंदे तुझे पलट के तेरे रब की तरफ जाना है। गले से रूह जब ऊपर आती है तो नाक फड़फड़ाने लगती है, अड़ी तेरी। कभी देखा कीजिए किसी मरने वाले को, बड़ी इबरतें मिलेंगी। और फिर यार इसकी तो नाक टेढ़ी हो गई, फिर वो रूह आके आंखों में
पुतलियों में ठहर जाती है। अब वो आंख एक टक एक साइड में देखती है, अरे यार इसकी आंखें जानते हो एक हदीस शरीफ का मफहूम है, कोई भी मरने वाला मरने से पहले आखिरत की अपनी मंजिल देख लेता है। अगर जन्नती है तो जन्नत को सामने लाया जाए, जब उसको देखता है मुझे यहाँ अपनी मंजिल देख के सबको भूल जाता है। इधर बेटी है, बीवी है, बच्चे हैं, सबको भूल के अपनी मंजिल देखते। अगर जहन्नमी है तो जहन्नम को सामने लाया जाता है, वो कांप उठता है, उसको देख के डर के मारे भूल जाता है। फिर रूह आंखों से निकलती है और आंखें खुली रहती है। हर मरने वाले की आंख खुली रहती है, देख लीजिए। रूह आंखों से निकल अरे मरना होना काम की है ना, जो होगा वो देख लेंगे। मरते हो ना जब तुम, तब भी तुम्हें कोई देखने नहीं देता, आंखें खुली रहती हैं। शरीयत का कानून है जो वहां मौजूद है, इसको देखने नहीं देना। बिस्मिल्लाह वाला बंद करा, दोनों टांग की अंगूठी में धागा बांध दिया था कि टांगे आड़ी करी न रहे। ज्यादा देर दफनाने में तो इस टंकी शरीफ पर इतना पत्थर रख दो ताकि ये फूल न जाए, फट न जाए। यही होता है। यहाँ भी धागा बांध दिया था ताकि मुंह खुला न रहे। खुद जान नहीं सकते कितने मजबूर हैं, कितने लाचार हैं। न खुद से नहा सकते हैं, न खुद से उठ सकते हैं, न कपड़ा अपना पहन सकते हैं, दूसरे के कंधे पे आप जाएंगे। हालत चुपचाप। ये कंडीशन होती है मरने वाले। कोई भी शख्स उसको देख लीजिए, ये कंडीशन। लोग कंधे पे लात करके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा अल्लाह फरमाता सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम। अल्लाह तुमसे हर नेमत के बारे में पूछे। बता तूने मेरी नेमतें खूब खाई, कभी मुर्गा, कभी बकरा, कभी तीतर, कभी बटेर, कभी हलवा, कभी जलवा, सेब, संतरे, कोरमे, पुलाव, जर्दा खूब खाया। बोल हिसाब दे मेरी नेमतों का। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम। अल्लाह कल्ला इन्नल इंसाना लयतगा अर्राहु इस्तगना इन्ना इला रब्बिका रुजा। हाँ, इंसान सरकश हो गया है, बागी हो गया। क्यों? इसलिए उसने अपने आप को सबसे बेनियाज समझा। मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह फरमाता है इन्ना इला रब्बिका रुजा। पगलाया मत कर बंदे, तुझे पलट कर तेरे रब की तरफ आना। एक और मकाम पे अल्लाह फरमाता है अतअल इंसान हीनुम मिनद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। इंसान पर एक जमाना ऐसा भी गुजरा है कि वो कोई काबिल कदर चीज नहीं था। नापाक कतरे से इंसान पैदा किया गया। अपनी औकात भूल जाते हैं। किसी के इंतकाल के बाद आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? ये तो रही अब तक मौत की बात। अब इसके बाद आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? औलादों की जिम्मेदारी यह है कि अब्बा अम्मा जिससे आपकी माँ जिन औरतों से दोस्ती रखती थी, मेल मिलाप रखती थी, उनकी कदर किया। अपने खाला से वही सुलूक करो जो अपनी माँ से सुलूक किया। इस तरह से तुम्हारी माँ की रूह को खुशी मैसर आए। तुम्हारे अब्बा के दोस्त जितने थे उनके साथ उसने सुलूक से पेश आया करो। इस तरह से इसका सवाब तुम्हारे बाप की रूह को मिलता है। ये तरीका है किसी के मरने के बाद। और जो कुछ अच्छे काम कर सकते हैं मरने वालों के लिए, इसलिए कि मरने वाला डूबते हुए इंसान की तरह होता है जिसे तिनके का सहारा काफी। दुआए बख्शिश करते हैं। इसमें कौन सा पैसा लगता है? 3 बार कुल अल्लाह शरीफ याद है, पढ़ के बख्श दो अब्बा की। सूरे फातिहा याद है, पढ़ के बख्श दीजिए साहब।
कोई जरूरी है कि पूरा कुरान लेके बैठो कुरान खानी करने के लिए? जितना याद है कलमा शरीफ याद है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यही पढ़ के अफजलुल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, ये भी याद रहे। तुम कहा कि मुसलमानों अल्लाह अल्लाह याद है, यही करते हो ना, ये इसमें आजम है। पूरी दुनिया को तराजू के एक पल्ले में रख दो, लफ्ज़ अल्लाह एक पल्ले में रख दो, ये पल्ला भारी भारी। यही पढ़ते रहो, यही पढ़ के या अल्लाह मैंने 100 मरतबा अल्लाह अल्लाह किया, इसका सवाब मेरी अम्मा को दे दे, मेरे अब्बा को दे दे, मेरे खानदान के सारे मुर्दों को बख्श दे, इसके सदके में सारे आम मुसलमानों की बख्श फरमा दे। क्या बिगड़ गया? 2 मिनट नहीं लगे और बख्शिश की परवाह नहीं मिल गई। मरने वालों की तरफ से अच्छे काम किया करो ताकि उसे सवाब मिलता रहे। कब्रों की ज़ियारत करने जाया करो। हदीस शरीफ में आका फरमाते हैं, नहयतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फज़ूरुहा फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरु फ़िल आखिरह। मैंने तुमको पहले कब्रों की ज़ियारत से मना किया था, मगर अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कब्रों की ज़ियारत करने जाया करो। ये सहाय ज़ियारत की हदीस शरीफ है। कब्रों की ज़ियारत करने जाया करो, इसलिए कि कब्रों की ज़ियारत करने से दुनिया से दिल उचाट होता है, आखिरत की तरफ दिल का मैलान होता है, इसलिए कब्रों की ज़ियारत करना। और आजकल तो कब्रों की ज़ियारत क्या धूम धड़ाके से हो रही है, इतने जोरदार लाखों का लाख करोड़ों खरबों रुपए से मेले ठेले और उस चादर गागर फत इसी में खर्च हो रहे हैं। काश ये सारे पैसे इकट्ठा करके उसी बुजुर्ग के नाम का कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी दारुल उलूम बना करके कौम के बच्चों और बच्चियों की इस्लाह व बहबूद का तो बड़ा अच्छा। मुल्क की पैमाने पे हम सुन्नी यतीम हैं इस मामले में, हमारे पास कोई कॉलेज नहीं। वहाबी देवबंदी तो काफी मुस्तहकम है, और ये इब्नुल वक्त भी होते हैं मर्दों, जहां जैसा देश देखते हैं वैसा भेष अपना लेते हैं। हमारे पास नहीं, यानी लावारिस टीम अगर कोई दुनिया में है वो सुन्नियों की। जितने भी 72-73 मुल्क है ना मुसलमानों के बना में मुस्लिम, इसमें आप ढूंढने लग गए तो शायद कोई काजल लगाने के लिए इक्का दुक्का मुल्क मिले सुन्नियों। सब अरे गहरे लत्तू कह रहे, फिर भी आस लगाए बैठे हैं। तो कुछ करके मरो। दुआ है अल्लाह मरहूम अब्दुल माबूद साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह को करवट करवट चैनो सुकूनो करारो जन्नत नसीब फरमाए। और वैसे भी अगर आप साहिब ईमान है तो मौत से डरना भी नहीं चाहिए। मौत से डरना इसलिए नहीं चाहिए कि मरने के बाद ही तो हुजूर से मुलाकात होती है। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, है शबे गोर में उस गुल से मुलाकात की रात। क्या ख्याल है आपका? अगर आपको बताओ कि मेरा महबूब जहाँ है वहां मैं जा रहा हूं, तो क्या मरने में आपको तकलीफ होगी? नहीं ना। आदमी तो कोशिश करता उड़ के अपने महबूब के पास पहुंच जाए। हमारा महबूब कौन है? आमिना का लाल। कई बार हम भी मदीने गए, सारे लोग सारे लोग जाते रहते हैं, सब गए। गुंबद खजरा तो देखा, जालियां देखी, हुजूर को नहीं देखा। मगर कितना सस्ता सौदा, इधर मरे इधर कब्र में गए और हुजूर को देखा। पसे मर्ग आएंगे जब से सुना है तेरी राह हम ऐ कज़ा देखते हैं। जब से सुन लिया है कब्र में हुजूर आते हैं, तब से तमन्ना या अल्लाह जल्दी मौत आए, जल्दी मौत आए, कब्र में जाऊं, जमाले मुस्तफा से आंखें सैराब हो जाए। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं मौत तो आते ही आएगी, कयामत ये है। मौत तो आते ही आएगी, कयामत ये है कि यहाँ मरने पे तेरा है नजारा तेरा। जब तक मरेंगे नहीं तब तक जाने आलम का दीदार नहीं होगा। या अल्लाह जल्दी मौत आ जाए ताकि रुखसारे मुस्तफा की ज़ियारत में असर आए। कब्र में लहराएंगे हश्र चश्मे नूर के,
जलवा फरमा होगी जब तलात रसूल अल्लाह। कन्फर्म है हुजूर तशरीफ लाते हैं, हर मरने वाले की खबर में आते हैं। कुछ पगले ऐसे भी नहीं सिर्फ मुसलमान की खबर में आते हैं, नहीं, सबकी खबर में आते हैं। जो भी मरता है ना सबकी खबर में आते हैं, मगर पहचानता वही है जिसके दिल की आंखें ठीक हो। हाँ, मन रब्बुका माँ दीनों का माँ कुंता तकुल फी हाज़ा रजुल। ये 3 सवाल है ना। किसी भी इम्तिहान से पहले अगर पर्चा लीक हो जाए तो इम्तिहान कैंसिल हो जाता है। उन मुजरिमों को ढूंढा जाता है जिन्होंने पर्चा आउट किया होता है। हाँ, उनको जेल की हवा खिलाई जाती है, फिर नया पर्चा बनाया जाता है, फिर डेट तय होती है, फिर इम्तिहान होता है। ये कैसा एग्जामिनेशन है, कैसा इम्तिहान है। इम्तिहान का वक्त भी बता दिया गया, पर्चा भी आउट कर दिया गया। 1400 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका, जब सवाल भी बताया गया है, जवाब भी बताया गया। ना डेट खत्म होगी, ना एग्जामिनेशन हॉल बदलेगा, ना सवाल बदलेगा, ना जवाब बदलेगा। फिर भी अगर सवाल जवाब याद नहीं रहते हैं, हमसे बड़ा कोई बुद्धू है कोई नहीं। आखिरी बात, मर के कब्र में गए, मुनकर नकीर ने पूछा मन रब्बुका, तेरा रब। मुर्दे ने कहा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। तो अगर अल्लाह अल्लाह करने से जान छूट जाती तो मुनकर नकीर कहते चलो ये तो अल्लाह अल्लाह कर ही रहा है, अब दूसरे की खबर लेते हैं, किसी और खबर में चलते हैं। मुनकर नकीर ये कहते हैं सिर्फ अल्लाह अल्लाह करना काफी नहीं है, माँ दीनों का। बहुत सारे लोग अल्लाह अल्लाह करते हैं, यहूदी भी अल्लाह अल्लाह करता है, ईसाई भी। ये बता किस दीन में रह के अल्लाह को रब मान। माँ दीनों का, मुर्दे का दीन इस्लाम, इस्लाम में रह के अल्लाह को रब मानना। तो अब तो जान छोड़ देनी चाहिए मुनकर नकीर को। अल्लाह अल्लाह भी कर रहा है, इस्लाम को दीन भी मान रहा है। गोया मुनकर नकीर ये कहते हैं जिस तरह से अल्लाह को रब करने वाले बहुत सारे लोग हैं, ऐसे ही इस्लाम को दीन मानने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। अब जाने आलम की जलवागरी, शाहे शमशाद कदा खसरवे शीरी तहाना, जाने जाना तशरीफ फरमा होते हैं। तस्वीर लाई जाती, तस्वीर नहीं लाई जाती मियां, हुजूर जलवा फरमा होते हैं। सवाल का तेवर बता रहा, मा कुंता तकुल फी हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, कहते हो नहीं क्या कहते थे, ये बता। इस मर्द के बारे में अगर तस्वीर लाई जाती तो ये कहा जाता मा कुंता तकुल फी हाज़ा तस्वीर हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये इल्मी बहस वाली काम जो दाखिल है इस पर तशरीफ तलब है, तो हुजूर तशरीफ लाते हैं तो गोया मुनकर नकीर इनके बारे में क्या कहते हैं। जब भी तो इमाम अहले सुन्नत कहते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में, अगर मान गया कल तो तेरा बाप भी मानेगा। फकत कितना सबब है इन इकादे बस्वे मैशर का, तुम्हारी शाने महबूबी दिखाई जाने वाली। हुजूर जलवा फरमा मा कुंता तकुल फी हाज़ा रजुल। अब तवज्जो फरमा, जिस काफिर ने दुनिया में हजारों मर्तबा हुजूर को देखा, कब्र में जब देखा तो पहचाना, हाँ हालादरी, अफसोस मैं नहीं जानता ही। और जिस मुसलमान ने यक्को मर्तबा हुजूर को नहीं देखा, हम 1400 साल के बाद में पैदा हुए साहिब ईमान के हैसियत से, हमने कभी हुजूर को नहीं देखा। जब मर के अपनी कब्र में जाएंगे और मुनकर नकीर पूछेंगे क्या कहते थे इस मर्द के बारे में, सुन्नी क्या कहेगा, हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसे पहचाना हमने हुजूर को, पता चला हुजूर को पहचानने के लिए ये वाली आंख नहीं चाहिए, ये वाली आंख चाहिए, दिल की आंख। और दिल की आंख चश्मे उल्फत होती है, चश्मे मोहब्बत होती है।
न मेरे दिल न जिगर पर न दीदे दर पर, करम करें तो निशाने कदम हो पत्थर पर। या रसूल अल्लाह तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे, नजर ठहरती नहीं आ रही। काश अल्लाह करम फरमाए अपने महबूब की सदका तो फैल में, और हम सुन्नियों का खात्मा ईमान पर। आप लोग अपने कायद, अपने रहनुमा और मौजूदा मुफ्ती आजम उड़ीसा, नाशिरे मसलकी आला हज़रत, वाइज़े शेरी मकाल, पीरे तरीक़त, रहबरे राहे शरीयत हज़रत अल्लामा अश्शाह अलहाज सैयद आले रसूल हबीबी हाशमी दामत फैज़ुल आलिया की क़यादत में दीन और सुन्नियत का काम करते रहिए, ताकि मसलकी आला हज़रत का बोल बाला होता रहे और उन पाखंडियों से दूर रहे जो मसलक को यरगमाल बना करके अपने घर की कनी समझते। हाँ, अल्लाह का शुक्र, हज़रत ने किताबें भी लिखी। गुज़िश्ता बार हाज़िर कई किताब मुझे तोहफे में अनायत फरमाई थी हज़रत के शहजादे ने। हज़रत के हुक्म बुनियाद पर फतवा आले रसूल को मैंने काफी मेहनत से पढ़ने की कोशिश की और कुछ पढ़ा, लेकिन बहुत खूबसूरत अंदाज है लिखने का, कलम बड़ा दमदार, दलाइल के अंबार लगा, माशाअल्लाह। शायर इतने बुलंद पाया है कि पढ़ने के बाद रूह झूम जाती है। हर एतबार से देखेंगे ना तो तीनों सुन्नियत का पैकर दिखाई पड़ेगा। इनके छत छाया तले रह करके सुन्नियत की जो कश्ती है इसे साहिल मकसूद तक ले जाने की कोशिश कीजिए। मैं मरहूम सैयद अब्दुल माबूद के फर्जंदान पसमादगान को ताज़ियत पेश करने के साथ साथ दुआ गो हूँ कि अल्लाह करीम उनके घर वालों को सब्र जमील और सब्र जमील पे अजर जजील अता फरमाए, और अल्लाह करीम हमसे और आप सबसे वो काम ले जिससे अल्लाह खुश हो, उसका रसूल खुश हो, और हमें उस काम से दूर कर दे जिसमें अल्लाह की नाखुशी हो, उसके महबूब की नाखुशी हो। ये चंद टूटे फूटे जुमले थे जो मैंने अपनी बिसात के मुताबिक आपके ज़हन शरीफ के पर्दे पर रखे हैं। अगर लगे कि कुछ बात ठीक मैंने कही है, इसे एक्सेप्ट कीजिएगा और ये सोच करके कि आपकी कब्र में आप अकेले जाएंगे, ये सोच। इमाम अहमद रज़ा फरमाते, अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उठता, खुदा को याद कर बंदे साथ आने वाली। ऐसी कोठरी बनाई जाती है हजरत, ऐसी कोठरी डेड बॉडी नाप करके हिसाब से पैक किया जाता है, तख्ता वख्ता लगा के गीली मिट्टी से, ना एक को पंखा अंदर, ना एक भी मोमबत्ती अंदर, चटाई भी नहीं बिछाई गई कि अभी हजरत तो नया नया कपड़ा पहन के जमीनिए पे लेट। अल्लाह क्या बेकसी होती है। अभी नहलाया गया, खुशबू लग गई, सजा करके दूल्हा बनाया गया, कंधे पे उठा के ले जाया गया। ऐसी क्या बेरुखी यार, ऐसे नंगी क्या मसला शरीयत कहिए, ऐसे तुम्हें करना। कोई इतनी सी भी सुराख की कैफियत दिखाई पड़ती ना तो सारे इंजन जल्दी बंद कीजिए, जल्दी इतना खुला हुआ बंद कीजिए। भागने का बाईपास रास्ता नहीं कब्र में से, इधर से भाग के जन्नत में चले जाएंगे। ना ना, बिल्कुल पैक करके आपको उसमें रखा जाए। ये भी पता नहीं कि कब्र में हम जाएंगे भी नहीं जाएंगे। ऐसा भी देखा गया ना, कुछ तो ऐसे मर गए जिनकी डेड बॉडी मछलियां खा गई, मछली के जानवर खा गए, कुछ कुत्ते उत्ते खा गए, कहीं मर गए। जिसे कब्र में भी जाने का मौका मिल जाए ना, वो भी खुश नसीब आदमी है कि कम से कम जितने लोग गए कुछ दुआ तो करके आएंगे मरने वाले के लिए। समझ शरीफ के झरोखे से अगर कोई बात दिल के तख्ती पे पहुंची है तो अमल करने की कोशिश कीजिए। जो आप अमल करेंगे वो आपके ही काम आएगा। बताने का सवाब तो हमें मिल गया है। आप ये झूठ नहीं बोल सकेंगे अल्लाह हमको तो पता ही नहीं था इस काम के बारे में। ये जमीन गवाही देगी, खंबे गवाही देंगे, कुमकुमों की बत्तियां गवाही देंगी कि शमसुद्दीन ने चिल्ला चिल्ला कर 1.5 घंटा समझाया था।
सैयद साहब क़िबला की मौजूदगी में, उलमा की मौजूदगी में झूठ बोल के बच नहीं सकते। वहां तो हम झूठ चलेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं, जुर्रत नहीं कर सकता आदमी। अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान पे फरमाए। ये बड़ी दौलत है। जिंदगी भर ठीक ठीक करते रहो, आखिर में अगर गड़बड़ सड़बड़ हो गया ना तो सब नमाजें मुंह पे मार दी जाए। इसलिए रोज आना अल्लाह से खात्मा बिल खैर होने की दुआ मांग कर फिर सोया कर। इसलिए कि ऐसा बहुत हुआ है कि लोग सोए हैं फिर वो सोते ही रह गए। ऐलान हुआ है, बड़े अफसोस के साथ इत्तला दी जाती है, जनाब तशरीफ ले गए दुनिया से। तो इसलिए सोने वाले रब को सजदा करके सो, क्या खबर उठे ना उठे सुबह। अल्लाह से डरते रहो, लोगों का हक देते रहो, 5 वक्त नमाज पढ़ते रहो, झूठ गीबत चोली बुराई से बचते रहो, बच्चों की तरबियत इस्लामी नुक्ते नजर से करो, बड़ों का अदब करो, छोटों से प्यार करो, अपने नजरों को शरीयत का पाबंद बनाकर रखो, दिलो निगाह को पाबंद सालासिल रखो। ज़बां से कह लिया गर ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। औरतों का भी एहतराम करो, माँ बाप का अदब करो, और साथियों अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखो। ठीक है ना। इस दुनिया में जीने के लिए जो जरूरी चीजें हैं उसकी तगोदो में लगे रहो और अल्लाह से कामयाबी की भीख मांगते रहो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।